जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में जो है विविध का जो है टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज के सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये विविध का प्रश्न है। विविध का प्रश्न हर बार पूछा जाता है, हर बार आपको 2 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए टोटल प्रश्न जो है 330 प्रश्न विविध का है। इसमें से आपको प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आपको 6 से 7 दिन के अंदर में कवर कर दिया जाएगा विविध का प्रश्न। प्रत्येक दिन चैनल पर आकर आप इस टेस्ट को लगाइए। 50 क्वेश्चन में से देखिए कितना सही होता है और कितना गलत होता है, कमेंट में आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। लास्ट के समय में आपको बता देना है कि सेशन कैसा लगा और मेरा कितना सही होता है कितना गलत होता है। आप अपना राय दे सकते हैं कमेंट में, आप सभी का कमेंट खुला रहता है, ठीक है। चलिए समय ना बर्बाद करते डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन। और वैसे सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा क्योंकि सारा प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए समय ना बर्बाद कर डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन गौर में। देखिए आपका हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, आप चाहें तो हिस्ट्री का प्रश्न देख सकते हैं चैनल पर जाके। ज्ञान बिंदु जी का एकेडमी का जो है आपका हिस्ट्री का जो प्रश्न है प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन का अपलोड हो रहा है, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न जो होता है इसको देखिए। पहला प्रश्न कहता है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। भारत की प्रथम आदिवासी महिला कौन है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंटों से भी बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू हो जाता है। सभी याद देखिए इसका जो है राइट आंसर द्रौपदी मुर्मू हो जाता है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति भी है, ठीक है। वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। और आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी है। इसका जो है राइट आंसर सभी कॉमेंट में बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। पूछा था कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन है, महासचिव पूछा जा रहा है लोकसभा का प्रथम स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। देखिए 3 का राइट आंसर क्या होता है, 3 नंबर का राइट आंसर बता दिए सभी, ठीक है। देखिए 3 का राइट आंसर सभी बता दीजिए। 3 का नंबर का राइट आंसर कहता है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 3 का सभी बता दीजिए कमेंट में। 3 का प्रश्न कहता है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है। 3 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, राजकुमारी अमृत कौर हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा था कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री पूछा जाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है राजकुमारी अमृत कौर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 4 का पूछा था यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 4 का सभी बता दीजिएगा। पूछा था यूपीएससी का प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 4 का राइट आंसर बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है रोज मिलियन बेथू हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। 5 का राइट आंसर क्या होता है 5 नंबर का देख लीजिए, किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था। 5 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंटों से भी बता दीजिएगा। किसी राज्य की विधानसभा पूछा रहा कि किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला जो है इसका जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 5 का बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है श्रीमती सनो देवी हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। देखिए इसका जो है 6 का जो है राइट आंसर बता दीजिएगा। 6 का प्रश्न कहता है क्या सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्ति किया गया था। 6 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्ति किया गया था। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है मीरा साहिब फतिमा बीबी, राइट आंसर हो जाएगा मीरा साहिब फतिमा बीबी, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा। 7 का जो प्रश्न कहता है 7 का कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 7 का बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला पूछा जा रहा है भारतीय राजदूत कौन बनी थी। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 7 का सभी कमेंट में बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विजय लक्ष्मी पंडित हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए 8 का जो है प्रश्न पूछा जा रहा है 8 का प्रश्न क्या है एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। इसका जो है 8 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। एवरेस्ट पर लगातार जो 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। 8 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 8 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संतोष यादव हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर ए संतोष यादव हो जाता है। 9 का प्रश्न क्या कहता है 9 का प्रश्न कहता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। 9 का प्रश्न कहता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। 9 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है मदर टेरेसा, सभी याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला हो जाती है मदर टेरेसा, सभी याद रखिएगा। देखिए 10 नंबर का प्रश्न क्या था 10 नंबर का प्रश्न को एक बार देख लीजिए सभी, ठीक है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न को एक बार देखते चलिएगा। 10 नंबर का प्रश्न कहता है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। इसका जो है राइट आंसर क्या था 10 नंबर का सी बता दीजिएगा, ठीक है।
पूछा जाता है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है, इसका जो है कुमारी रीता कारिया, जो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, सभी याद रखिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। पूछा जाए कि 11 नंबर में कि अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है, पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 11 का, सभी कमेंट में बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुंज रानी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है कुंज रानी, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। पूछा जाता है कि अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, कुंज रानी आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा के किसे नियुक्ति किया गया था, 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है कामिनी रॉय हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। पूछा जा रहा है क्या, भारत की प्रथम महिला स्नातक जो है प्रतिष्ठा किसे नियुक्ति किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी कामिनी रॉय हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 13 का प्रश्न कहता है कि भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था, 13 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। भारत की प्रथम महिला फिजिशियन जो है किसे बनाया गया था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कभी कमेंट में बता दीजिएगा सभी 13 का। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है आनंदी बाई गोपाला राव हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 14 का प्रश्न कहता है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। 14 प्रश्न कहता है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है कमलजीत संधू हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, कमलजीत सिंधु हो जाता है, सभी याद है। 15 का जो है राइट आंसर क्या होता है, पूछा था कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा। पूछा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, 15 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है रानी कौशल धर्मसुक्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सभी याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। देखिए 16 का प्रश्न क्या आता है, 16 प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, 16 का जो है राइट आंसर सभी बता दीजिएगा। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला जो है लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, इसका जो है 16 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है पुनीत अरोड़ा हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर सी पुनीत अरोड़ा राइट आंसर हो जाता है 16 का। 17 का राइट आंसर क्या था, 17 का राइट आंसर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी थी, इसका जो है राइट आंसर क्या था 17 का बता दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी थी, इसका जो है राइट आंसर सभी बता दीजिए कमेंट में क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रतिमा पुरी हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए नंबर होता है प्रतिमा पुरी हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। देखिए आप लोग 18 का समझ लीजिए तब इसका ऑप्शन दिखेगा आपको। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी, इसका सभी बता दीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, तब इसका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। विश्व बैडमिंटन जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी, इसका देखिए ऑप्शन क्या होगा देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं अभी हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख रखा है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। ठीक है, इसका जो होता है साक्षी मलिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिए, इसका जो है साक्षी मलिक हो जाता है, सॉरी इसका हो जाए पीवी सिंधु हो जाएगा, मिस्टेक, ऑप्शन नंबर ए नंबर होता है पीवी सिंधु हो जाएगा, सभी याद रखिएगा, इसका जो पीवी सिंधु हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन बनी है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 19 नंबर का। पूछा जाता है आपसे क्या कि अंतर्राष्ट्रीय जो है ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा 19 नंबर का। ठीक है, देखिए इसका जो है नीता अंबानी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर नीता अंबानी हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, नीता अंबानी, सभी याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर के प्रश्न को देखिए। 20 नंबर प्रश्न कहता है एशियाई में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम महिला कौन बनी थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, एशियाई में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी, 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए 20 का जो है राइट आंसर होता है विनेश फोगाट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर विनेश फोगाट हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 21 का प्रश्न कहता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा 21 का। ठीक है, देखिए प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, पूछा जा रहा है कि अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय दोनों प्रश्न एक साथ बोला जा रहा है आपका, दोनों में से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और एवं प्रथम वायसराय कौन था, इसका जो है 21 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर लॉर्ड कैनिंग आंसर हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग आंसर हो जाता है। देखिए 22 का राइट आंसर क्या होता है, निम्न में से कौन स्वर्ण भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। 22 में कहता है कि निम्न में कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, 22 का राइट आंसर क्या होता है सभी कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है,
22 का हो जाता है चक्रवर्ती गोपालाचारी हो जाता है ऑप्शन नंबर बी नंबर, सभी याद रखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाता है। पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, चक्रवर्ती गोपालाचारी हो जाता है राइट आंसर। 23 का देखिए प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिए सभी, ठीक है। निम्न में से कौन है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, इसका जो है 23 का राइट आंसर क्या होता है। 23 का जो है राइट आंसर जाकिर हुसैन हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। देखिए 24 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बने। 24 का जो है राइट आंसर सभी को पता है, ये बहुत ईजी प्रश्न था और सभी को पता होना चाहिए ये वाला प्लस। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा एवं गृह मंत्री बने थे, इसका जो है राइट आंसर 24 का राइट आंसर क्या होता है। 24 का देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी याद रखेगा। देखिए 25 का प्रश्न कहता है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन बने थे। 25 का राइट आंसर क्या होता है। 25 का जो है राइट आंसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सभी याद रखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाता है। पूछा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सभी याद रखिएगा। 26 से प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने थे। पूछा जाता है कि निम्न में कौन भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन बने थे, इसका जो है 26 से राइट आंसर क्या होता है। 26 से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर डी कटारी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है, आर डी कटारी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 27 के प्रश्न को देखिए, 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्ति किया गया था। 27 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्ति किया गया था। 27 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, सुकुमार सेन हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सुकुमार सेन। 28 का राइट आंसर क्या होता है, 28 का समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। 28 का राइट आंसर क्या होता है सभी याद रखिएगा। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 28 का। देखिए 28 का जो है ऑप्शन नंबर ए होता है, सरोज होमी कापरिया हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए 29 का जो है प्रश्न क्या कहता है, 29 के प्रश्न को समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। 29 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 29 प्रश्न कहता है निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, इसका जो है 29 का राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है, वेमस चंद्र बनर्जी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सभी याद रखेगा। इसका जो हो जाता है वेमस चंद्र बनर्जी हो जाता है, सभी याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। देखिए इसका जो है आपका 30 नंबर प्रश्न क्या आता है, देखिए 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न को समझिएगा। पूछा जा रहा है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दिए कमेंट में, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक। देखिए 30 नंबर का प्रश्न कहता है, 30 नंबर का प्रश्न को एक बार अच्छे समझ लीजिएगा। देखिए 30 नंबर का प्रश्न कहता है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है। 30 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है 30 नंबर का बता दीजिए सभी, ठीक है। पूछा जाता है आपसे कि प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार जो विजेता वैज्ञानिक कौन है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है सीवी रमन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। 31 का प्रश्न कहता है क्या कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। 31 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफर खान हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है राइट आंसर। 31 का जो ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है खान अब्दुल गफार खान हो जाता है, सभी याद रखिए 31 का ऑप्शन नंबर बी। 32 का जो है राइट आंसर पूछा था निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय बना। भारतीय कौन है, इसका जो है राइट आंसर क्या था 32 का, सभी बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। 32 का जो है याद रखिए शेरपा फूद चौधरी, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, सभी याद रखिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 33 का प्रश्न को एक बार देखिए, निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। पूछा रहा है कि मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दिए 33 का, ठीक है। 33 का जो है हॉपकिंस हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर 33 का जो है राइट आंसर हॉपकिंस हो जाता है। 34 का जो है प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में छाप दीजिएगा। 34 का राइट आंसर क्या होता है।
देखिए प्रश्न कहता है कि भारत में आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 34 का। कमेंट में आप सभी छाप दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकोलाई ए बुल्गिन ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, वीडियो रोक के पढ़ लीजिए आप सभी, ठीक है। 35 का प्रश्न कहता है कि देख लीजिए 35 का, ओलंपिक में वेगति स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे। 35 का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, देखिए इसका जो है राइट आंसर अभिनव बिंद्रा हो जाता है। 35 का जो है ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा हो जाता है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि ओलंपिक में वैश्विक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे। इसका जो है राइट आंसर अभिनव बिंद्रा हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 36 से जो है प्रश्न कहता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा 36 है, ठीक है। 36 से जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी योहानेस गुटेनबर्ग हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 37 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थी। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 37 का जो है राइट आंसर हो जाता है आइनस जो है चक्रवात हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिए आइनस हो जाता है। पूछा जाता है क्या निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। आइनस हो जाता है, आइनस विक्रांत आइनस चक्रवात जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सभी याद रखिएगा। देखिए 38 का प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है। इसका जो है राइट आंसर क्या था 38 का, सभी देख लीजिएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेशन अच्छा लगता है लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग लाइक करते नहीं है, बिना लाइक के ही चले जाते, जरूर कर दिया कीजिएगा। थोड़ा मेहनत तो लगता है। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है। 38 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अग्नि हो जाता है, सभी याद रखिएगा। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अग्नि हो जाता है। 39 का प्रश्न क्या कहता है। 39 के प्रश्न को देखिए, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है। 39 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में छाप दीजिएगा सभी, ठीक है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है। 39 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 39 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है, ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाता है, खुला विश्वविद्यालय हो जाता है 39 का ऑप्शन नंबर ए। 14 का देखिए प्रश्न क्या था कि भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 14 नंबर का। 14 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है नई दिल्ली, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर नई दिल्ली हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। भारत का प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में होता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 41 का जो है क्वेश्चन देख लीजिए, तब इसका ऑप्शन देखने मिलेगा। देश में पहली बार दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया था। प्रश्न कहता है कि देश में पहली बार दूरदर्शन का रंगीन कार्यक्रम का प्रसार कब किया गया था। 41 का जो है राइट आंसर क्या होता है। इसका जो है ऑप्शन देख लीजिए सभी, ठीक है। देखिए ऑप्शन देकर रखा है, इसका जो है राइट आंसर सभी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। 41 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 15 अगस्त 1982 को, सभी याद रखिए। इसका जो है प्रसारण क्या था रंगीन वाला 15 अगस्त 1982 को, सभी याद रखिएगा। 42 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म बनी थी। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 42 का, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म बनी थी। 42 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। 42 का जो था राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर मुख्य फिल्म बना था 1912 में राजा हरिश्चंद्र बना था। 43 का प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यकाल कहाँ खोला गया था। 43 का जो है राइट आंसर क्या होता है। अच्छे से प्रश्न को समझ लीजिए। भारत में पहली बार जो है प्रथम महिला रोजगार जो है पूछा जा रहा है, प्रथम महिला रोजगार कार्यकाल कहाँ पर खोला गया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 43 का, ठीक है। 43 का जो है राइट आंसर जयपुर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए जयपुर में स्थित है, सभी याद रखिए जयपुर में खोला गया था। 44 का जो प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 44 का, ठीक है। 44 का देखिए राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए इडुक्की केरल में स्थित है, सभी याद है कि वहां पे खोला गया था, शुरुआत किया गया था इडुक्की केरल में। 45 का प्रश्न एक बार अच्छे समझ लीजिए। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्न में से कौन है। 45 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल जो निम्नलिखित में से कौन है बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए 45 का जो है राइट आंसर हो जाता है भूपेन हजारिका सेतु हो जाता है। देखिए सभी ऑप्शन आप लोग गांधी जी करेंगे महात्मा गांधी सेतु, पर ये गलत हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। 46 का प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। 46 का देखिए 46 का प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है। इसका जो है 46 का सभी बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय जो बांध है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 46 का। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा बांध हो जाता है, सभी याद देखिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर भाखड़ा बांध हो जाता है। 47 के प्रश्न को देखिए भारत का सबसे बड़ी झील कौन है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में छाप दीजिएगा।
भारत का सबसे बड़ी झील कौन है? 47 का जो है राइट आंसर क्या होता है? इसका जो है वुलर झील हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वुलर झील हो जाता है। 48 का प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? इसका जो है राइट आंसर क्या आता है? 48 का सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। 48 का जो है कैलाश मंदिर हो जाता है, सभी याद है। ऑप्शन नंबर ए कैलाश मंदिर हो जाता है। सब भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर हो जाता है कौन है? कैलाश मंदिर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 49 का प्रश्न क्या कहता है? निम्न में कौन भारत का सबसे ऊंची चोटी है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? 49 का बता दीजिएगा। देखिए आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? 49 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है गॉडविन ऑस्टिन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिएगा। ठीक है, 50 का जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? इसका जो है 50 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? सभी बता दीजिएगा। इसका जो है चनानी नर्सरी सुरंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिएगा। 25वां नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए आप लोग का बता दीजिए 51 का जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसका जो है आप लोग सभी कमेंट में बता दीजिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। आज के सेशन में आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराया गया था। 50 में से आपका कितना सही हुआ है आप लोग को मैंने बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगता है लाइक भी कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिल से सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।